डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटीज़ जब बहुत लंबे समय तक रहती है तो उसकी वजह से हमारे नर्वस सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है, और जब नर्वस सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम जो होती है वो होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी। उसमें होता क्या है, आपके हाथ पैरों में झंझनाहट होने लगती है, कई बार तेज दर्द होने लगता है, सुन्नपन रहने लगता है, कई बार क्या होता है चोट लग जाती है और हमें पता ही नहीं लगता है। तो ये नर्वस सिस्टम डायबिटीज़ की वजह से डिस्टर्ब हो गया है, नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उस वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं। आज इसके लिए हम योग अभ्यास आपको बताएंगे। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है तो उसके लिए आपको डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए, और साथ साथ ये योग अभ्यास तो ज़रूर करने चाहिए। जब आप ये योग अभ्यास करेंगे, देखिए डायबिटिक न्यूरोपैथी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे ऑटोनोमिक भी होती है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी होती है, और भी कई प्रकार की, 4 प्रकार की होती है। अब इन सब के लिए आपको ये चीज़ें देखनी है कि किस तरह से इसको हम ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको नियमित योग अभ्यास करना चाहिए, सही खान पान रखना चाहिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना चाहिए। जब आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा तो डायबिटिक न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम अपने आप ठीक होने लगेगी। ठीक है, तो योग अभ्यास कराते हैं तो मतलब हमें वो सारे अभ्यास करने हैं जिससे हम अपने नर्वस सिस्टम पे काम कर सकें। और डायबिटीज़ के लिए हमने 1-1 घंटे की वीडियोस पोस्ट कर रखी हैं, उनका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखिए, वजन को कंट्रोल में रखिए, खान पान को आप सही करिए, उसकी भी वीडियो हमने बना के पोस्ट कर रखी है। अब नर्वस सिस्टम के लिए आप क्या करें, अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको अपने नर्वस सिस्टम के लिए योग अभ्यास करने पड़ेंगे। नर्वस सिस्टम के लिए क्या होता है, देखिए आपकी जो नर्व्स होती है वो कहाँ से निकलती हैं, कुछ ब्रेन से निकलती है, कुछ स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ठीक है, तो उन सब पे काम करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले जो नॉर्मल योग अभ्यास है कुछ मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से। पहला अभ्यास है श्वास भरा श्वास छोड़ा, इस तरह से, ये इनहेल एक्सेल। इस अभ्यास को, पहला अभ्यास तो ये हुआ, इस अभ्यास को आपको 20 आगे 20 पीछे और 3-3 बार रोजाना करिए। ये पहला अभ्यास हो जाएगा, ये इस हिस्से को टारगेट करेगा। दूसरा अभ्यास, अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, इस तरह श्वास लेना है, श्वास रोकते हुए फेस को ऊपर खींचना है, जितना ऑपोजिट फोर्स लगानी है श्वास रोकते हुए। दस सेकेंड रुकें, रिलैक्स करें और फिर फेस को ऊपर उठाएं, हल्का हल्का राइट, हल्का हल्का लेफ्ट, हल्का हल्का राइट, हल्का हल्का लेफ्ट, इस तरह से एक ये योग अभ्यास आप रोजाना करिए। तो पहला अभ्यास, दूसरा अभ्यास, उसके बाद तीसरा अभ्यास आपको भुजंगासन का करना चाहिए। भुजंगासन कैसे करते हैं, देखिए इस तरह से बैठ के, ये पेट के बल लेट गए, दोनों हाथों को चेस्ट के दोनों साइड लगा दिया। अब यहीं से श्वास भरते हुए दोनों पैरों में कंधों के बराबर गैप बनाएं। तो पहले भुजंगासन को थोड़ा डायनेमिक कर लें। हम अपने स्ट्रेंथ योगा में क्या करते हैं, पहले डायनेमिक करते हैं, इस तरह से श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, 1 अप, 2 अप, 3 अप, 4 अप। 5वीं बारी में ऊपर होल्ड करने, और फिर कम से कम 15 से लेकर 30 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करें। और इसके बाद भुजंगासन, सॉरी रैबिट पोज, घुटने खोलें, हिप्स को हील से लगाएं और दोनों हाथ आगे ले जाएं, इस तरह से, इस तरह से रुकना है। इसको 3 बार रिपीट करो, फिर से भुजंगासन करो, फिर से रैबिट पोज, 3 बार ये कर लो। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो बैक है वो भी मजबूत होगी, बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और नर्वस सिस्टम के लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। उसके बाद 3 अभ्यास मैंने आपको करा दिए। उसके बाद जो चौथा अभ्यास आपको करना है, चौथा अभ्यास आपको करना है, इस तरह से बैठ जाइए और मंडूकासन का अभ्यास करिए। ये आपके डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो देखिए, डायबिटीज़ के लिए वैसे तो हमारी 1-1 घंटे की 2 वीडियो पोस्ट हैं, और लोगों की डायबिटीज़ ठीक हुई है, उसमें आप कमेंट देखिएगा, लाखों लोगों ने देखा है, हजारों लोगों ने कमेंट किया है। HbA1c 3 महीने में 9 से घटकर नॉर्मल हो गई है, 5 की रेंज में आ गई है। वो बहुत सारे कमेंट हैं, आपका भी कंट्रोल हो सकता है।
पर आपको रोजाना करना है। अब ये आज हम बात करें डायबिटिक न्यूरोपैथी की, जिसमें नर्वस सिस्टम पे गलत प्रभाव पड़ गया है। अब नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करना है, ठीक करना है। चलो श्वास छोड़ा, पूरा इस तरह से नीचे जाना है। ये देखिए पेट अंदर किया और नाभि के दोनों साइड मुट्ठियां लगा के जितना नीचे जा सकते हो जाइए और सामने देखिए इस तरह। कुछ सेकंड रुकें, ऊपर आए। इस अभ्यास को आप 3 बार रिपीट करिए। उसके बाद नेक्स्ट अभ्यास आपको क्या करना है, वज्रासन तो हो गया, खाना खाने के बाद ये इस तरह से वज्रासन में बैठना है। जब भी खाना खा रहे हो तो वज्रासन में जरूर बैठिए, इससे आपका पाचन अच्छा होगा, ठीक है। अब ये तो कुछ आसन हुए जो आपको रोजाना करने हैं। अब आसन के बाद आपको कुछ प्राणायाम का अभ्यास करना है जो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं। उन प्राणायाम में हम किस किस चीजों को ऐड कर सकते हैं। रोजाना आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, और कितनी देर, कम से कम 10 मिनट। नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं, कमर गर्दन सीधी करके बैठते हैं, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, धीरे धीरे लेफ्ट से श्वास लिया, श्वास को रोका, राइट से निकाल दिया, जिससे निकाला उसी से लिया, रोका, दूसरे से निकाल दिया, जिससे निकाला उसी से लिया, रोका, दूसरे से निकाल दिया। कम से कम 10 मिनट इस अभ्यास को सुबह सुबह करें और फिर सोने से पहले करें। अगर जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं तो सुबह शाम 2 बार करें। इसके बाद जो दूसरा अभ्यास है वो आपको करना है सरल प्राणायाम। सरल प्राणायाम में आपको क्या करना है, कमर गर्दन सीधी करके बैठ गए, धीरे धीरे श्वास लिया, रोका, धीरे धीरे निकाल दिया, और निकाल के भी रोक सकते हैं। अब देखिए, जब भी आप श्वास ले रहे हैं तो आपको फील करना है कि पॉजिटिविटी, पॉजिटिव ऊर्जा आपकी श्वासों के द्वारा आपके ब्रेन से होके आपके पूरी एक एक नब्ज तक जा रही है। और जब श्वास रोक रहे हैं तो आपको मन ही मन ये सोचना है कि आपका नर्वस सिस्टम हील हो रहा है, नर्वस सिस्टम स्वस्थ हो रहा है। और जब श्वास बाहर निकाल रहे हैं तो आपको ये अनुभव करना है कि आपकी नर्वस सिस्टम की सारी समस्याएं श्वासों के द्वारा बाहर जा रही हैं। 2 प्राणायाम हो गए। तीसरा प्राणायाम, हर चीज को बड़े डिटेल से सुनने की जरूरत है, बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। काफी लोग बोलते हैं सर आप बोलते बहुत ज्यादा हो, चीजें नहीं बताते। देखिए, इतनी बड़ी समस्या को हम 10 से 15 मिनट में कवर अप कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने के लिए बोलना जरूरी है, ठीक है। अगर आप बोलना नहीं चाहते, आपको लगता है कि बोलने से चीजें ठीक नहीं होंगी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। भैया पूरा नहीं जानोगे, हाफ नॉलेज आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे तीसरे प्राणायाम की। तीसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, जो नर्वस सिस्टम के लिए समझ लो संजीवनी है। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं, देखिए, अंगूठों से कान बंद किए, इस तरह से रखा, पूरा श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए हमिंग साउंड क्रिएट करनी है, उससे एक वाइब्रेशन होती है ब्रेन में, उस वाइब्रेशन को फील करना है। इसको कम से कम 5 बार करना है। 10 मिनट नाड़ी शोधन, 5 मिनट सरल प्राणायाम और 5 बार भ्रामरी प्राणायाम। ये 3 चीजें करेंगे तो, और रोजाना करेंगे, सुबह शाम प्राणायाम करिए, तो इससे आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रोंग होगा। ये सारे अभ्यास करेंगे। और डायबिटीज को कंट्रोल में रखिए। अगर मोटापा है ज्यादा, मोटापे को कम करिए, ठीक है। तो आप देखेंगे आप डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्या को भी नियमित योग से और सही लाइफस्टाइल से, सही खान पान से दूर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो डायबिटिक न्यूरोपैथिक प्रॉब्लम होती हैं नर्वस सिस्टम में, कई लोगों को डायबिटीज की वजह से भी होती हैं, जैसे हाथ पैरों में दर्द हो गया, झंझनाहट हुई, सुन्नपन हुआ, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं अगर नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, क्योंकि नर्व्स के थ्रू ही हमारे शरीर में सिग्नल जाते हैं और नर्व से हमारे ब्रेन को सिग्नल लेके जाते हैं, ठीक है। तो अब आप यदि चाहें तो हमसे जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। देखिए, यदि आप हमारी वीडियो देख के योग अभ्यास करते हैं तो उतना ही लाभ मिलेगा, पर काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, वो चाहते हैं कि हम भी उन लोगों को देख पाएँ। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7042633323, ये हमारा नंबर है, और व्हाट्सएप ही करिए प्लीज़।
है ना। बहुत आप कॉल करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। काफ़ी लोग को मैं देखता हूँ कि हम बताते हैं प्लीज़ हमें एक बार मैसेज करें, काफ़ी लोग सिर्फ इसलिए कॉल कर देते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के लिए, काफ़ी लोग कॉल करते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या वीरेंद्र सर ही बात कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, उससे बचें। उससे क्या होता है, जिन लोगों को ज़रूरत होती है उन लोगों की बात हम तक नहीं पहुंच पाती है, बहुत ज़्यादा कॉल्स अगर आने लगती हैं तो यदि आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मैसेज करें, मैसेज के बाद कहें कि आपको कॉल की ज़रूरत है तो आपको कॉल बैक आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। अगर किसी और टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।